आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं मिसलेनियस टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से, और इसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए आप ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस बट पैटर्न सेम, कहीं फैक्टराइजेशन से, कहीं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको ये बनाना है। ये देखिए आपका वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ए चेस बोर्ड कंटेन्स 64 इक्वल स्क्वायर्स एंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। A border round the board is 2 centimeter wide. Find the length of the side of the chess board. अब सबसे पहले देखिए आप कि ये चेस बोर्ड ओवरऑल ये इंक्लूडिंग बॉर्डर हमने एक चेस बोर्ड का स्पेसिमेन ले लिया। ये स्पेसिमेन ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड है। स्पेसिमेन ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड, जिसके लेंथ ऑफ साइड x मान लिया। अब क्या है कि ये तो बाहरी किनारा है, सभी किनारा का लेंथ x ही है। अंदर से जो आपका है 2 सेंटीमीटर कह रहा है। बॉर्डर छोड़ करके जिस भाग पर खेला जाता है उसका एरिया जो है वह, उसमें एक स्क्वायर, एक छोटा सा स्क्वायर है, इसका एरिया ऑफ 1 स्क्वायर जो है 6.25 सेंटीमीटर है स्क्वायर में। तो टोटल एरिया जो है इज इक्वल टू जितने घर है 64 जो है ब्लॉक्स है, 64 ब्लॉक्स को 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। ये जो आप अंदर जिस पर देख रहे हो ये चेस बोर्ड बना हुआ है उसका एरिया। आपको बाहरी पूरे मतलब जो स्पेसिमेन ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड है उसका लेंथ निकालना है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि लेट जो बाहरी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड, स्क्वायर चेस बोर्ड जो है बाहर से बी x सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी x सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है कि बाहर से लेंथ x हो गया तो बाहर से एरिया जो है वह क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बट हमको उसका तो दिया हुआ नहीं है, हमको अंदर वाला दिया है। विड्थ ऑफ बॉर्डर दिया हुआ है, विड्थ ऑफ बॉर्डर जो अंदर से है यह है कितना 2 सेंटीमीटर। ये रखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चारों तरफ से इक्वल है, इक्वल लेंथ ऑफ बॉर्डर है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या है देखिए, हमको अंदर वाला एक स्क्वायर का एरिया ऑफ 1 इनर स्क्वायर, इनर स्मॉलर स्क्वायर जो बताए एक ब्लॉक है स्मॉलर स्क्वायर, ये 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और कितने स्क्वायर है टोटल नंबर जो हैं ऑफ जो स्क्वायर्स हैं, जो स्मॉलर अंदर से हैं स्मॉलर, ये इस तरह से, ठीक है। इनके जो हैं नंबर हैं 64। तो एरिया ऑफ बोर्ड चेस बोर्ड एक्सक्लूडिंग बॉर्डर जो है छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग बॉर्डर, ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा 25 जा 25 4 जा ये 16, ये टोटल मल्टीप्लाई करने से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
और लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर मतलब एक्सक्लूडिंग बॉर्डर, इनर स्क्वायर जो बिगर इनर स्क्वायर है, बिगर, ये हो जाएगा आपका x में से 2a और 2a, दोनों तरफ से आप चलेंगे तो x माइनस 2 यानी x माइनस 4। तो इनका एरिया ऑफ इनर स्क्वायर हो जाएगा इनर बिगर स्क्वायर, क्योंकि अंदर तो स्क्वायर ही स्क्वायर है। 64 स्क्वायर का पूरा होल एरिया जो है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यही एरिया जो है 400 के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का वैल्यू 400 है। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 400 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 में से 6 गया 4, 9 में 1 गया 8, 384 0 आ गया। अब क्या है, a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, b का माइनस 8 और c माइनस 384। d निकाल देते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 384। तो ये 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब ये 4 4 जा 64, 6 4 8 जा 32 और 6 38 3 और 4 3 जा 12 3 15, ये कुल मिला के आ गया आपका 1600। अब x यहाँ हमारे पास में जो भी स्पेस है उसमें x जो है हम निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। यहाँ से देखिए माइनस b कितना है, माइनस माइनस 8 माइनस और माइनस 8 प्लस माइनस रूट 1600 बाई 2, a है कितना 1, तो ये 8 प्लस माइनस 40 बाई 2। यहाँ देखिए x का 2 वैल्यू आया हमारे पास, देखिए यहाँ से ये स्पेस लेकर के आ रहे हैं, तो x के लिए x इज इक्वल टू आ गया एक वैल्यू 8 प्लस 40 48 बाई 2 यानी 24, ओके। और x का वैल्यू कितना आया, 8 में से 40 गया, माइनस 32 बाई 2 यानी माइनस 16, ये तो रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया 24, यानी हेंस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड, ये हुआ 24 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स आंसर तो यहाँ आया, बट हमने स्टेप वाइज आपको दिखाया कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 400 के बराबर जो एरिया है उसको दिखाया। अगेन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a लेकर के हमने d पहले निकाल दिया जो 1600 है, और x का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से 8 प्लस माइनस 40 बाई 2 आया। फिर यहाँ से हम लेकर के आया तो x इक्वल टू 48 बाई 2 इज इक्वल टू 24। अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है, मे बी पॉसिबल, बट सेकेंड भी देख लेते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 32 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 16, ये जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता है, साइड रिजेक्टिंग कर दिया हमने।
और लेंथ जो है वह हमारा ये 24 रह गया, यानी लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड जो है वह क्या है 24 है। सो इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम परसेंटेज एवरी ईयर, फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट आउटपुट इज डबल्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स। मतलब क्या, किसी फैक्ट्री का 2 साल के बाद जो आउटपुट होता है 2 गुना हो जाता है, प्रिंसिपल जो लगाया वह 2 गुना हो गया। आप उनको बताइए परसेंटेज क्या उस फैक्ट्री ने उस पर अडॉप्ट किया। तो लेट ओके ए फैक्ट्री इंक्रीजिंग आउटपुट परसेंटेज एवरी ईयर, फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट आउटपुट इज डबल्ड इन द। तो आप प्रोडक्शन मान लीजिए, लेट द प्रोडक्शन ओके इनिशियल प्रोडक्शन, लेट द इनिशियल प्रोडक्शन 2 years ago बी x ईयर्स मान लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इंक्रीजिंग रेट क्या है एवरी ईयर, बी y% मान लिया। हमने मान लिया इसको y% और ये x ओके रुपीज x। अब क्या है कि अमाउंट के फार्मूला को हम सभी जान रहे हैं। आउटपुट आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर्स आउटपुट ये हो जाएगा जितना प्रिंसिपल ये x है तो 2x हो जाएगा। अमाउंट के लिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला जानते ही हैं, a = P 1 + R/100 पर पावर नंबर ऑफ पीरियड, ये 2y है और प्रिंसिपल ये 2x नॉट 2y, 2x ये प्रोडक्शन है आफ्टर 2 ईयर्स, ये x 1 प्लस हमने इस रेट को y माना 100 पर पावर 2 कैंसिल हो गया। अब क्या है, ये 1 + y/100 पर होल स्क्वायर = 2 हो गया। यहाँ से a + b होल स्क्वायर, इसको आप इस तरह से लिखो 100 + y होल स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20,000 हो गया। ओके, a + b होल स्क्वायर, यहाँ से y² + 200y और प्लस 10,000 और उधर से आया -20,000 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना y² + 200y -10,000 = 0। यहाँ से हमने a लिया 1, b लिया 200, c लिया माइनस में 10,000, डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac 200 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -10,000, ये 2 2 = 4, 00 नहीं बल्कि 40 + 4 और 40, ये कुल 80,000 हो गया। अब क्या है कि x नहीं बल्कि y में यहाँ इक्वेशन है और y का ही वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए फाइंड द परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब हो गया y। अब y मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे -b ± √d/2a, तो -200 + √80,000
बाई 2 इंटू 1, ये -200 प्लस माइनस ये 200√2, 200 बाहर और √2 अंदर बाई 2। रिजल्ट में ये आएगा 200 कॉमन और √2, ओके। यहाँ से देखिए √2 नहीं बल्कि 1 प्लस माइनस √2 बाय, ये माइनस में रखिए, हेयर माइनस बाई 2, ये 100। तो x के y के दो वैल्यू, एक 100 और √2 -1, और दूसरा आएगा y इक्वल टू -√2 -1 विथ मल्टीप्लाइड 100। ये तो रिजेक्टिंग हो जाएगा, नेगेटिव में तो रेट हो नहीं सकता है। सो रिक्वायर्ड रेट कितना हो जाएगा, 100 √2 -1। स्टूडेंट्स, सो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस यूज किया गया, जो आपने 8th क्लास में भी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में पढ़ा। यहाँ से मैंने 2x का यूज़ किया और x 1 + y बाय रेट है y। इस तरह से इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यह प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए ABC, और हमने फिर D का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकाला 80,000, देन Y का वैल्यू, फिर Y का वैल्यू 2 आया, एक तो पॉजिटिव आया, दूसरा बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को रिजेक्ट किया गया, पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया गया, और इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है वो परसेंट में आएगा, और 100 अंडर ब्रैकेट √2 -1। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 to be thrice the other। क्वेश्चन को समझ लेना है। अगेन जस्ट यू हैव टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। डिटरमाइन, निर्धारित करो, कंडीशन, कोई एक कंडीशन, जो कंडीशन जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया हुआ है, इनके 2 रूट्स होते हैं, एक रूट दूसरे से थ्राइस है। तो मान लेते हैं कि लेट 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 b, एक अल्फ़ा एक 3 अल्फ़ा थ्राइस है। अब आपको कंडीशन निकालना है। नाउ आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस b/a। इट मीन्स कि 4 अल्फ़ा माइनस b/a, इट मीन्स अल्फ़ा हो गया -b/4a। ओके, अब अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू c/a। यहाँ से हमारे पास 3 अल्फ़ा² मिलेगा c/a। जैसा कि आप देख रहे हो कि अल्फ़ा -b/4a है, मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया c/, यहाँ हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूटिंग अल्फ़ा -b/4a, -b का होल स्क्वायर b², 3b², और ये 4² 16a² c/a। यहाँ से आप ये a² है, स्क्वायर और a कैंसिल, तो हमारा जो आया इक्वेशन 3b² = 16ca, यानी 3b² जो है
माइनस 16CA इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 3B² और 16CA को हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया, हमारा ये है। तो दिस इससे आगे बढ़ाना नहीं है, दिस इज द कंडीशन पूछ रहा है, रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के ये कंडीशन है जिसके आधार पर जो है यह रूट जो है एक दूसरे का जो है थ्राइस हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, बाहर से जो है सर्किल टच करता है। देखिए ये रहा वन ऑफ द सर्किल, ये रहा द अदर सर्किल। एक्सटर्नली यहाँ टच कर रहा है, दिस आर द सेंटर्स। मिला दीजिए सेंटर और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर है। एरिया इन दोनों का 135 स्क्वायर सेंटीमीटर है और इनके सेंटर का अगर ये O है और O डैश है तो इनके सेंटर 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। आप इनके रेडियस बताओ। यहाँ से जब यहाँ तक 14 cm है, अगर आप इसको r मानो, ये 14 - r हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत है कि r का वैल्यू फाइंड आउट करने का, और यहाँ ये चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही यूज़ से हम बनाएंगे। तो लेट रेडी ऑफ 2 सर्कल्स which touch externally B, एक का तो R एंड दूसरे का 14 - R। ऐसा क्यों? सिंस लिख दीजिए सम ऑफ, ओके, जो क्या है, रेडी is equal to 14 cm, because distances of 2 centers of that is, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, that is distances, okay, between their centers is 14 cm। अब यहाँ से आते हैं और एक और चीज़ है कि दोनों के एरिया का सम। नाउ एरिया ऑफ सर्किल जैसा कि जानते हैं क्या होता है, πr² पाई रेडियस स्क्वायर। तो अब क्या होगा, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया का सम यानी पाई और इसका r² प्लस पाई, दूसरे का 14 - r का होल स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई। आप पाई को डिवाइड कर दो, अब पाई को नहीं बल्कि तीनों टर्म को डिवाइड कर दो पाई से, तो यहाँ आएगा r² प्लस a - b होल स्क्वायर यानी r² प्लस b यानी 196 14 का स्क्वायर माइनस 2ab 28r और ये -130 जीरो आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2r² माइनस 28r और प्लस 6 और ये 6, 9 में 3 6। यहाँ से आप कुछ भी निकाल नहीं सकते हो, 2 निकाल सकते हो, निकाल ही लो। r² माइनस 14r प्लस 33 0, यूज़ करो फैक्टोराइज का, 2 से डिवाइड किया बाई 2, यहाँ भी बाई 2, तो ये 0 आ गया। अब हमारे पास है r² माइनस 14r प्लस 33 0, फैक्टोराइज करेगा r² माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 0 आएगा। यहाँ से आप r कॉमन ले लो, r जब कॉमन लोगे तो r - 11 और -3 कॉमन लोगे तो r - 11।
हमारे पास वैल्यू आ रहा है एक r-3 और r-11 से दो वैल्यू r का। आइदर r-3 को 0 लेने से r आएगा 3। अब क्या है कि 3 अगर ये हो जाएगा तो ये 11 और r-11 0 तो r इक्वल टू 11 और 11 + 3 जो है वो 14 होता है। सो रेडी of two circles are either 3 or 11, either 3 cm 11 cm or 11 cm 3 cm. So students, just you have seen that the problems related to the mensuration and that correlated with the quadratic equation. So you are watching that how the quadratic equation is so important for making the problem, for solving the different kinds of problems in day to day life. ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive natural numbers is 110, डिटरमाइन द नंबर। तो आप लोग जानते हैं कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को हम मानते हैं लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी आप मानिए। फर्स्ट को अगर x, सेकेंड x + 1 एंड थर्ड x + 2। अब इनके स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, यह 110 है। यहाँ x² + a + b होल स्क्वायर x² + 2x + 1, x² 2 2 जा 4x + 4 110, 3x² हो गया + 4 to 6x + 5 - 110 0, 3x² + 6x - 105 0। यहाँ से आप 3 कॉमन लो, x² - 2x + 2x -3 3 जा 9, 35 = 0। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो x² आएगा + 2x - 35 0। इसको फैक्टराइज करेगा, मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, 7x - 5x - 35 0। यहाँ से x + 7 - 5x + 7 = 0, x - 5 x + 7 = 0। ये तो निगेटिव में आएगा। खैर x + 7 अगर 0 लेते हैं तो x - 7 रिजेक्टिंग, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है। नेचुरल नंबर कांट एज नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, ओके, डज नॉट बिलोंग टू ओके इंटीजर। नेचुरल नंबर डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ओके। और ये कह सकते हो नॉट दी सबसेट। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा लिखो x कैन नॉट बी नेचुरल, x कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लिखो x - 5 0, तो x = 5, तो x + 1 6, तो x + 2 7, यानी रिक्वायर्ड जो है नंबर्स हो जाएगा 5 6 7। सो स्टूडेंट्स, जस्ट in this video I concluded 5 questions and perhaps all types of questions I have given
in lot of the videos related to the quadratic equation of class 10th. You must watch. Just I am appealing to you students that if you will see all the video that related to the quadratic equation, and for all chapters I made by making difficult tasks, and for you these all videos are going to positive and make you positive guys, and thanks if you see, and I must welcome to you all students. Have a nice day. Thanks for watching.